गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने आपको बताया था कि अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। सो हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू द नोट्स ऑफ दिस सर्टेन चैप्टर। बिगनिंग इन नोट्स से करेंगे आप, थोड़ा बहुत मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको समझिएगा, बाद में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है। तो लेट्स सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले चैप्टर 9 है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशनल साइंस। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हों, ऑपरेशनल साइंस हों, उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बट उससे पहले हम ज़रा समझेंगे कि ये वेरिएबल क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ दिस वेरिएबल थिंग, व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट थिंग, एंड व्हाट इज़ दिस ऑपरेशनल साइन थिंग। ठीक है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम बाद में इसके अभी एग्जाम्पल की तरफ भी जाएंगे। सो वेरिएबल हमारे पास क्या है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स आर द सिंबल दैट हैव नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो सिंबल्स जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। और कांस्टेंट वो सिंबल होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक। अब एग्जाम के तौर पे अगर देखा जाए तो आपको अगर वेरिएबल बोला जाता है तो आप सिंपली कह देते हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या हैं? वेरिएबल। बट एक्चुअल में वेरिएबल का स्कोप इससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो आपके वेरिएबल होते ही होते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन। एक्स वाई जेड आपको कोई भी चीज़ नहीं पता होती है तो आप एक्स लेट कर लेते हो, या ए लेट कर लेते हो, या बी लेट कर लेते हो। ठीक है। और वो आप कब लेट करते हो? जब आपको नहीं पता होती है उसकी वैल्यू, और एंड में जाके जब आप सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी निकल सकती है। तो वही चीज़ वहाँ से हम समझते हैं, एक सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। ठीक। क्या ये केवल अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के? नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो पहला तो मैंने एग्जांपल ये दिया, इसके अलावा जो आप छोटा आ बड़ा आ यूज़ करते हो वो भी हो सकता है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये तो स्वर हो गए, व्यंजन भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, नोट नहीं करना है, बट स्टिल मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे ये साइंस, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है। ये भी क्या है? सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जब आपको नहीं पता होती है कोई वैल्यू तब आप इसको लेट कर लेते हो। ठीक है। इसके अलावा एंगल्स में थीटा एंड सो ऑन, ये सब सिंबल्स हैं, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। लाइक आप इफ आई राइट हेयर 4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 मीन्स 4 ना, इट डजेंट मीन दिस, इट मीन्स दिस, वैल्यू फिक्स है 4 की। इफ आई से 3, 3 मीन्स दिस। ठीक है। इफ आई से 2, 2 मीन्स दिस। ठीक। ये 2 नहीं हो सकता है, या ये 2 नहीं हो सकता है, या ये 2 नहीं हो सकता। ठीक है। इफ आई एम सेइंग 2 देन 2, तो वैल्यू फिक्स है 2 की। ठीक। तो ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो जितने भी नंबर्स हैं उनकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, 4 2 5 एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स, पाई जो होता है वो भी एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिजिक्स में आप कई सारे कांस्टेंट पढ़ते हो, ये कैपिटल जी होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। जी हो गया, पाई हो गया, तो इन सब की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। दैट्स वाई इन्हें क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बोला जाता है। अब जब हम एक्सप्रेशन में आते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे वापस, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, ऑपरेशनल साइन है। ये अभी मैंने नहीं बताया। तो ऑपरेशनल साइन कौन से होते हैं? साइंस लाइक प्लस, माइनस, डिवीज़न। ठीक है। प्लस माइनस डिवीज़न और
मल्टीप्लिकेशन, देन ब्रैकेट्स वगैरह, ये सब साइंस जो होते हैं ये कैसे साइंस होते हैं, ये ऑपरेशनल साइंस होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हो, ऑपरेशनल साइंस हो, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आई कैन से 3x, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। क्या ऑपरेशनल साइन है? कोई ऑपरेशनल साइन इसके बीच में है? आप कह दोगे नहीं है, बट एक्चुअल में है। क्या है? 3 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है बीच में, सो वी विल कॉल इट मल्टीप्लाई का साइन। क्या है? मल्टीप्लाई का। तो ये 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें वेरिएबल भी मिल सकता है, कांस्टेंट भी मिल सकता है और ऑपरेशनल साइन भी मिल सकता है। लेकिन एक बात और है, कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों मिलेंगे। मैं केवल यहाँ पे वेरिएबल से ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, ठीक है। एक्स वाई मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे केवल और केवल वेरिएबल्स है ना, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसमें कांस्टेंट नहीं है, नंबर नहीं लिखा कोई, बट स्टिल ये वेरिएबल और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों, कोई दो भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। उसके अलावा 4x प्लस 3ab प्लस z, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। एक और देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, और ये भी अलग है। अब अगर बात की जाए, अभी हम उसको पढ़ेंगे टॉपिक को, तो उसके लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स हैं? मैं बोलता हूँ एक टर्म है। अभी क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न भी समझाऊंगा, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? एक टर्म। इसमें कितने टर्म है? सोचिए, आपने सोच लिया, मेरा आंसर है 1। क्यों है अभी मैं समझाऊंगा। इसमें कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? इसमें 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3। और इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स। आप इस चीज़ पे ना चले जाइएगा कि वेरिएबल जितने यूज़ हो रहे हैं उतने टर्म्स होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x भी है और y भी है, तो 2 टर्म्स होने चाहिए, इस हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। टर्म्स जो होते हैं, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं उसको। तो यहाँ पे वैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल मिल सके, कॉन्स्टेंट मिल सके, या फिर ऑपरेशनल साइन भी साथ में मिल सके, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। वेरिएबल क्या है? ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। और उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, और स्वरमाला आ सकती है, व्यंजनमाला आ सकती है, अल्फ़ा बीटा गामा आ सकता है, थीटा आ सकता है, कोई सा भी सिंबल आ सकता है, ठीक। कांस्टेंट वो सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक जितने भी नंबर्स हैं, न्यूमरल वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी कांस्टेंट होती हैं। उसके अलावा सिंबल्स में अगर आप चाहें तो पाई भी एक कांस्टेंट होता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो भी एक कांस्टेंट होता है। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये क्या हैं? ये ऑपरेशनल सिंबल्स हैं। ऑपरेशनल साइंस बोल लो या ऑपरेशनल सिंबल्स बोल लो, ठीक है। नाउ अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे हम टर्म्स कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो उसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि टर्म्स होते क्या हैं, ठीक है। तो टर्म्स को समझने के लिए है आई एम हैविंग टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हैव 1 और मोर टर्म्स। कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मैं पीछे आपको बता रहा था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें ये सारे टर्म्स लिखे हैं, तो ये सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। मैंने बोला इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 3 टर्म है, और इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, ठीक। तो वही ये भी कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, इट में हैव 1 और मोर टर्म्स। इसमें एक टर्म भी हो सकता है और एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। ईच टर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। अब यहाँ पढ़ते हैं कि हम उसकी सेपरेशन किस हिसाब से करते हैं। तो ईच टर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर टर्म बाय प्लस और माइनस साइन। हर एक टर्म दूसरे टर्म से प्लस के या माइनस के साइन से अलग अलग सेपरेट होता है।
लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म लिख के दिया 4x² प्लस 3y माइनस 7, ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ टर्म अगर आपको बताने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको प्लस या माइनस का साइन देखना पड़ेगा। कितने हैं, एक और एक, दो, ठीक। अब इस प्लस के साइन से पहले एक वैल्यू लिखिए, ये पहला टर्म हो गया, प्लस के साइन के बाद दूसरी लिखिए, दूसरा टर्म हो गया, और माइनस के साइन के बाद तीसरी लिखिए, तीसरा टर्म हो गया, ठीक। तो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, पहला। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 4xyz, इसमें कितने टर्म, क्या बीच में आपको कोई भी प्लस या माइनस का साइन दिख रहा है, ये दिख रहा है प्लस माइनस का साइन, कोई भी नहीं है, तो कितने टर्म है, 1 टर्म। कितने टर्म, 1 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, ठीक। और यही थर्ड केस में मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, 4x² yz pqr, ठीक है, माइनस कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे वही लिखना, वहाँ पे कुछ भी मत लिखना, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी, इसमें से आप माइनस कर दें 6 कर दें, 6ab, ठीक। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, माइनस का साइन, सॉरी ये तो एक सिंबल, यहाँ पे कितने माइनस का या प्लस का कोई साइन है, एक माइनस का साइन दिख रहा है, तो एक माइनस का साइन क्योंकि है तो इसके लेफ्ट में एक टर्म हो जाएगा और राइट में एक टर्म हो जाएगा, यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, टोटल कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, टोटल 2 टर्म्स, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ टर्म समझ लिए कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल और केवल एक टर्म है, 1 टर्म है, यानी सिंगल टर्म है, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन राइट हियर 3x 4x², 9x y एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म है। क्यों सिंगल टर्म कैसे है, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का किसी भी टर्म में साइन नहीं लगा। ये एक सेपरेट टर्म है, ये अकेला है, ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। ये मत कहना कि ये तो 3 वैल्यूज़ लिखी हैं तो ये तो 3 टर्म हो गए, बीच में कॉमा लगा है ना, तो ये सेपरेट मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, ठीक। तो पहले टर्म में, पहले वैल्यू में अगर देखोगे, पहले एग्जाम्पल में क्या कोई प्लस या माइनस का साइन है, नहीं, तो ये कैसा है, मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, इसमें बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन है, नहीं है, कैसा है, मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है। तो सिमिलरली थर्ड वाला मोनोमियल। देन कम्स बाइनोमियल, हैविंग ओनली 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसको बाइनोमियल बोला जाता है। लाइक 3 + x, ठीक है, 3x + y², देन 4x + 9। अब फिर से मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। पहला एग्जाम्पल ये, बीच में प्लस का साइन है, तो टर्म्स कितने हो गए, 2, एक इधर प्लस के और एक इधर, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ माइनस का कर लो, 3x - y², तो यहाँ पे अगेन प्लस या माइनस का साइन ढूंढिए, अगर मिल रहा है तो उसके लेफ्ट में एक और उसके राइट में एक, तो कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। देन यहाँ पे भी 2 टर्म्स बन रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक। अब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। इसी तरीके से आप 3 टर्म्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक x² + y + z, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। या फिर 2xy - y + 4, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ट्राइनोमियल मीन्स ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म आते हो, ठीक है। अब उसके बाद पॉलिनोमियल, अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है वैसे देखा जाए तो पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल केवल इतनी सी डेफिनेशन में ख़त्म नहीं हो जाता। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, तो हैविंग मैनी टर्म्स। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके कई सारे टर्म्स होते हैं। अगली क्लास में जब आप 9th में आओगे तो आप समझोगे कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में है क्या। अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए, हैविंग मैनी टर्म्स, ठीक है। 3 से ज़्यादा टर्म्स हो गए तो पॉलिनोमियल हो गया, ओके।
देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विद इन अ टर्म। एक टर्म आपको एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया और फिर आपसे वो पूछता है कि उसकी डिग्री क्या है। क्या डिग्री? तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको क्या करना है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स विद इन अ टर्म, उसके टर्म्स को देखना है। अब किसी भी एक टर्म में वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होगी वो उसकी क्या होगी? पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री विल बी कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको, लाइक या पीछे मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 7y क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 10 की पावर 20। ठीक है, ये लिखा है मेरे पास एक पॉलिनोमियल। ओके, अब मैं कह रहा हूँ इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 20 है, लेकिन मैंने क्या लिखा था, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये किसकी पावर है? ये तो कांस्टेंट की पावर है ना। तो यहाँ पे 20 जो होगा वो डिग्री नहीं होगा, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे 2 है लगी पावर, यहाँ पे 3 लगी है y पे, यहाँ 2 लगी है z पे। तो इन तीनों में से कौन सी बड़ी है? 3 है ना। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक, इसी तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 3z की पावर 5। अब इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर देखिए, लेकिन किसकी देखिए? वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल z है, z की पावर कितनी है? 5 है। यहाँ वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? हियर द डिग्री विल बी 5। ठीक है, ये हो जाएगी डिग्री 5। ओके, तो डिग्री समझ में आ गया, टर्म्स समझ में आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ये क्लियर है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल क्लियर है, कांस्टेंट क्लियर है। ठीक है, और टर्म क्लियर है। देन टर्म के बाद में मोनोमियल क्लियर है, बाइनोमियल क्लियर है, ट्राइनोमियल क्लियर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है और पॉलिनोमियल भी क्लियर है। ठीक है, इतने टॉपिक्स हो गए, मैं इसके भी फोटो आपको सेंड कर दूंगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स को पहले देखते हैं। 2 और मोर टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड हैविंग सेम पावर्स ऑन टू देम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दिए गए, लाइक सिंगल टर्म अभी देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक टर्म दिया 2x स्क्वायर y। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म दे दिया मैंने आपको 3x, दूसरा टर्म। क्या इन दोनों में वेरिएबल सेम है? यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है। तो लाइक टर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल दोनों में सेम रखने पड़ेंगे। इधर भी एक्स वाई होना चाहिए और इधर भी एक्स वाई होना चाहिए। लेकिन क्या अभी बात खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। वो कह रहे हैं वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमें ये पावर भी बराबर करनी पड़ेगी। ये है लाइक टर्म्स। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ये कैसे हैं लाइक टर्म्स? वेरिएबल सेम है, x और y, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। ये कैसे हो गए टर्म्स? लाइक टर्म्स हो गए। अब ये मत कहना कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जब डिफाइन किया गया लाइक टर्म्स को तो कहीं पे भी कांस्टेंट के बारे में नहीं बोला गया कि कांस्टेंट भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, लाइक मैंने आपको लिख के दिया 2ab स्क्वायर और इधर मैंने लिख दिया b स्क्वायर a। क्या दोनों लाइक टर्म्स हैं? बीच में कॉमन। ठीक, ये मत देखना कि ये आगे पीछे लिखे हैं, इधर a पहले लिखा है, इधर a बाद में लिखा है, दैट डजंट मैटर। ठीक,
कांस्टेंट से भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, डजेंट मैटर। हमें क्या देखना है, केवल और केवल वेरिएबल्स को देखना है बस। ए है, इसमें भी है, ए की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी ए की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि ए बराबर है, पावर भी बराबर है। बी के ऊपर स्क्वायर लगा है, बी के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो कैसे टर्म्स हो गए, ये हो गए लाइक टर्म्स। ठीक, एक तीसरा एग्जांपल और देख लीजिए, ए बी सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी सी। अभी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, क्या तीनों के तीनों लाइक हैं? आपको इसमें भी ए बी सी दिख रहा है, इसमें भी ए बी सी दिख रहा है, इसमें भी ए बी सी दिख रहा है, तीनों में है, वेरिएबल सेम है, लेकिन क्या उनकी पावर सेम है? यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, सी के ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, बी के ऊपर, और यहाँ पे स्क्वायर किसके ऊपर है, ए के ऊपर। तो ये अभी लाइक टर्म्स नहीं है। अगर इन्हें लाइक टर्म्स बनाना है तो मैं तीनों को स्क्वायर एक एक लगा दूँ, ठीक है, ये बन गए लाइक टर्म्स। वेरिएबल्स भी बराबर हैं, ए बी और सी, और उनके स्क्वायर्स भी हैं, ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है, सी पे भी स्क्वायर है, इधर ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, एंड सो ऑन। अब अनलाइक टर्म्स क्या हो गए? अब वही मैंने पीछे एग्जांपल दिए लाइक और अनलाइक दोनों टाइप के, कि टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, या तो वेरिएबल्स अलग अलग या फिर पावर उनके ऊपर सेम ना लगी हो। फॉर एग्जांपल 2x 4y और 3xy, यहाँ पे मैंने आपको 3 टर्म्स दिए, ठीक है। पहले वाले टर्म के पास x है, दूसरे वाले टर्म के पास y है, तीसरे वाले टर्म के पास x और y दोनों है। क्या तीनों के पास सेम वेरिएबल है? क्या एक्स वाई तीनों के पास है? नहीं। क्या एक्स तीनों के पास है? नहीं। क्या वाई तीनों के पास है? नहीं। तो ये कैसे टर्म्स हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक। या फिर मैं वेरिएबल सेम कर दूं, मैं यहाँ पे एक्स रख दूं और यहाँ पे भी एक्स रख दूं, यहाँ पे भी एक्स रख दूं, यहाँ पे क्यूब कर दूं, यहाँ पे स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे 4 कर दूं और कांस्टेंट ऐसे, ये 3, ठीक। क्या ये लाइक टर्म्स है? वेरिएबल तो सेम है, लेकिन वेरिएबल के साथ साथ एक्सपोनेंट्स जो हैं, यानी उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है ना। सो दैट्स वाई इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स, ठीक। लाइक अनलाइक टर्म्स पहचान सकते हैं। एक नोट देख लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या चीज़? एडिशन यानी कि प्लस करना और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कभी भी अनलाइक टर्म्स पे नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म्स पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि 4x माइनस 2x करना है, 4x माइनस 2x करना है, आपने ये किया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है। आप इसको लिख देते हो, क्या लिख देते हो? 2x लिख देते हो, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और x साथ में है तो x लिख दिया। 4x माइनस 2x इज व्हाट? इट इज 2x। तो आपने ये कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि ये क्या था? ये सही है सोल्यूशन आपका, दोनों के दोनों टर्म लाइक टर्म थे। कैसे टर्म थे? लाइक टर्म। अगर लाइक टर्म होंगे तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अगर लाइक टर्म होंगे तो आप एडिशन भी कर सकते हो। लाइक 4x प्लस 2x को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट हियर 6x। क्यों? क्योंकि ये और ये लाइक टर्म्स है ना, तो आपने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, और ये लाइक टर्म्स हैं तो आपने एडिशन भी कर लिया। लेकिन अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, तो क्या 4x माइनस 2x स्क्वायर 2x होगा? कभी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। तो क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्स वाई कर दूँ, क्या अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो? यू कांट ऐड, ये 6x के बराबर नहीं होगा, आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो केवल और केवल लाइक टर्म्स पे हो सकती है, इट कांट बी डन ऑन अनलाइक टर्म्स। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो अनलाइक टर्म्स में परफॉर्म हो सकती है, केवल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है अनलाइक टर्म्स में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना जो मैंने समझाया है उसके बेसिस पे आई एम गिविंग यू 2 एक्सरसाइजेस
वो मैं अभी सेंड कर दूंगा एज अ फोटोग्राफ कि लाइक टर्म्स पहचानने। लाइक इसमें एक एग्जांपल मैं करके बता दे रहा हूँ, ये कुछ टर्म्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो जिनकी वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो, वो लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे एक्स वाई पावर 1 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, मिट्टी डालो। यहाँ पे आ जाओ, वाई वाई एक्स स्क्वायर, आगे पीछे लिखे हो डजेंट मैटर, कांस्टेंट कुछ भी हो डजेंट मैटर, वेरिएबल देखने हैं और उनकी पावर्स देखनी है। एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई और 2y एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। अब अगले वाले को देखते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। तीसरा टर्म लाइक टर्म्स में ये आ गया, ठीक है। और 5xy² क्या लाइक टर्म है, यहाँ y की पावर 2 है और हमने x की पावर 2 में लाइक टर्म्स ले रखे हैं, तो ये नहीं होगा। तो 3 टर्म्स, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 ऐसे हैं जो कि हमारे कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें से लाइक टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, मैं इसकी फोटोग्राफ अभी सेंड कर दूंगा। और दूसरा काम जो करना है वो ये करना है, इनको ऐड करने का, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक। तो अब इसके लिए मैं एक आपको बता देता हूँ, लाइक ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला 8x - 4 - 2x। अभी पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि केवल और केवल लाइक टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, कहीं पे प्लस का साइन है, कहीं पे माइनस का साइन है, देन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सब साइन है, यानी एडिशन परफॉर्म करना है और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लाइक टर्म्स कौन से हैं। अब इस तीसरे वाले के एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें देख लो लाइक टर्म्स कौन से हैं। एक्स किसके किसके पास है, इसके पास और इसके पास, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। 8x - 2x कितना आ जाएगा, यू विल गेट 6x, और माइनस का 4 ये ऐसे ही लिख दिया। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, अनलाइक टर्म जैसा होगा वैसा ही एज इट इज उठा करके आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना। तो ये था आपका चैप्टर 9 की जो मैंने बेस था उसको एक्सप्लेन किया है। ये आप जो 2 वर्कशीट में दे रहा हूँ इनको करके रखेंगे। एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट टुमारो, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।